हट जाओ भाई, हट जाओ, मिथ बस्टर आ गए हैं। डरो मत, ये सिर्फ एक लाइट है, बंदूक नहीं लाएंगे हम वीडियो में। तो वेलकम गाइस जीटीवी के सेकंड एपिसोड में। आज तुम्हारा भाई मिथ बस्टर बनेगा। 5 ऐसे पॉपुलर मिथ्स को हम बस्ट कर देंगे जो बहुत ही टाइम से लैपटॉप मार्केट में एग्जिस्ट कर रहे हैं, लोगों को हमेशा से रहे हैं। और हाँ, ये जीटीवी है, जीटीवी नहीं है, जिसका मतलब है ज्ञानी टेक वीडियोस। और आज हम उसका सेकंड पार्ट शूट कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट हमने लास्ट संडे डाला था, तो हर संडे तुम भाई बढ़िया सी इंफॉर्मेटिव मस्त वीडियो एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी नेक्स्ट वीडियो तुम्हें किस इंफॉर्मेटिव टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दिया करना हर बार। तो सब्सक्राइब करो और आ जाओ, शुरू करते हैं भाई अपने 5 पॉपुलर मिथ्स के साथ। सबसे पहला मिथ है कि भाई ये रिफ्रेश करके मेरा कंप्यूटर फास्ट हो जाएगा। भाई ये हम इंडियंस की तो भाई स्पेशली एक फेवरेट हॉबी रही है कि भाई जैसे कंप्यूटर ऑन किया, राइट क्लिक पे रिफ्रेश, राइट क्लिक पे रिफ्रेश। जब तक भाई साहब हाथ ना दुख जाए ना 10-15 मिनट तक तो यही चलता रहेगा। उसके बाद कहीं जाके काम चालू होगा। अब तुमसे यार क्या छुपाना, बचपन में मैंने भी बहुत बार ये किया है। स्कूल में कंप्यूटर लैब पे जाकर मैं रिफ्रेश ही करता था बस और कुछ नहीं करता था। और हमें ऐसा लगता है कि भाई इससे हमारा कंप्यूटर फ्रेश हो जा रहा है, मतलब ताजा फील करेगा। लेकिन भाई ये सब मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता। सच सुनोगे, रखते हो हिम्मत। रिफ्रेश करने का एक्चुअल काम तुम्हारे लैपटॉप की स्पीड को तेज करना नहीं है, ना ही ये तुम्हारी रैम को क्लीन कर रहा है। ये बेसिकली स्क्रीन को अपडेट करता है। जैसे मान लो नेट नहीं चलता, यूट्यूब पे स्क्रॉल करते हो तुम, रिफ्रेश हो जाता है ना, चल जाता है कई बार। सेम काम होता है इसी रिफ्रेश का। मान लो कोई डेस्कटॉप पर तुमने कोई आइकन है या कोई फाइल है जिसको डिलीट कर दिया है, लेकिन वो फिर भी शो हो रही है, हटी नहीं है वहां से, तो रिफ्रेश करोगे तो वो हट जाएगी। बेसिकली ग्लिच को फिक्स करने का काम है इसका। कोई स्पीड वगैरह इंक्रीज नहीं होती, इससे कुछ नहीं होता भाई, घंटा फर्क नहीं पड़ता। सिंपल शब्दों में बस ये मान लो कि ये मेक ओवर का काम करता है, इंजन रिपेयर का काम नहीं करता। मैकेनिक मत समझो इसको तुम। तो आज तक जो तुम F5 की को ऐसे दबाते रहते थे ना बार बार, मजा आता था तुम्हें, एक अलग ही ऐसे ऑर्गेज़म सा मिलता था वो भाई लेना बंद करो, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। खाम का कीबोर्ड टूट जाएगा तुम्हारा। चालू है लैपटॉप, काम करना शुरू करो। बेकार की बातें हैं ये। नेक्स्ट मिथ है भाई अपना काफी ज्यादा पॉपुलर। रात भर अगर मैं इस चार्जर से इस लैपटॉप को चार्ज करूंगा तो मेरी बैटरी फूक सकती है। हाँ, ये मिथ है भाई, इट्स नॉट ट्रू। ये सबसे बड़ा डर है भाई हर यूजर का, चाहे वो मोबाइल यूजर हो, लैपटॉप यूजर हो, टैबलेट यूजर हो, किसी भी टाइप का अगर तुम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज करते हो तो ओवर चार्जिंग से सब डरते हैं भाई। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे साइड में पड़े पड़े फट जाए। हालांकि ऐसा होता भी है, कई केसेस में हुआ है, हमने देखा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसा नहीं होता। उसका भी एक रीजन है, आजकल के जितने भी नए लैपटॉप्स आ रहे हैं, जितने भी अपने स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, या कोई भी अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो चार्जिंग वाले हैं, चाहे वो भाई ईवी कार्स या ईवी स्कूटियां ही क्यों ना हो, उन सब में ऑटो कट का फीचर आता है। जैसे ही 100% की बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी, ऑटोमेटिकली वो पावर कंजम्पशन उसका बंद हो जाएगा। मतलब बैटरी चार्ज करना अपने आप को बंद कर देगी। वो बात अलग है, तुम्हें वो सिंबल बना हुआ दिखेगा कि चार्ज हो रही है, बट हो नहीं रही होती उस वक्त पे, वो इलेक्ट्रिसिटी रोक देता है अपने पास। ऐसी थोड़ी ना स्मार्टफोन स्मार्ट होते जा रहे हैं, लैपटॉप्स भी अब देखना धीरे धीरे स्मार्ट लैपटॉप्स, ऐसा कुछ नाम आएगा उसके आगे। स्मार्ट टीवी तो आई चुके हैं। तो अगर इनकेस रात भर चार्जिंग पे लगा के तुम भूल भी गए हो ना, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ओवरचार्ज नहीं होगी, बैटरी नहीं फूलेगी, ना ही उसकी लाइफ कम होगी। बट अगर फिर भी प्रिकॉशन लेना है तो तुम हटा के सो जाया करो, थोड़ा रेडिएशन कम रहेंगी और थोड़ा सा बढ़िया ही रहेगा। मतलब ओवरऑल तो क्या ही दिक्कत है उसमें। बट अगर रह भी जाता है तो डरने की कोई बात नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती है। पर हाँ, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा हूँ, जो सच है बस वही बता रहा हूँ। हो सकता है कुछ केसेस में भाई फट फुट भी जाती है बैटरीज, तो वो एक एक्सेप्शनल केस होता है भाई, उनकी बैटरी होती खराब है, अब कोई दिक्कत होती है लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में या फिर मोबाइल में, जो भी मोबाइल ही फटे हैं। वैसे तो लैपटॉप मैंने देखा नहीं कोई फटा आज तक। तो प्रिकॉशन लेना हो तो तुम मत करना चार्ज, पर इससे होता कुछ भी नहीं है, यही बताना था बस। ये मिथ है बहुत बड़ा, तो डरने वाली बात नहीं है उसमें ऐसा कुछ। तीसरा सबसे बड़ा मिथ भाई, गेमिंग व्हाइल चार्जिंग इज बैड। मेरे को डेली बेसिस पर इतने कमेंट्स आते हैं ना इस बात के ऊपर कि भैया चार्जिंग कर रहे हैं लैपटॉप को, यार गेम कैसे खेलें, गेम खेलते वक्त बैटरी तो नहीं खराब हो जाएगी हमारी अगर हम लगातार चार्ज करते रहेंगे तो। इवन 100% है हमारा लैपटॉप, फिर भी क्या भाई तुम मतलब चार्ज करते ही रहोगे तो नुकसान नहीं हो जाएगा। गेमिंग लैपटॉप यूजर का तो भाई सबसे बड़ा डर है ये कि लैपटॉप को चार्ज करते वक्त गेम अगर हम खेलेंगे, बैटरी हमारी 100% पे है, फिर भी वो चार्ज होती जा रही है, कहीं भाई खराब ना हो जाए हमारा सिस्टम। देखो लैपटॉप का केस ना स्मार्टफोन से अलग होता है, ये थोड़े पावर हंग्री ज्यादा होते हैं। स्मार्टफोन्स की जो चिपसेट है वो काफी पावर एफिशिएंट होते हैं, वो गेम्स वगैरह भी बहुत ही कम पावर में खिला देते हैं। बट भाई लैपटॉप जैसा नहीं कर सकते, इतने पावर हंग्री होते हैं ना भाई ये, मतलब इनको जितनी पावर दे लो उतना कम है। मैं सही बताऊं, वो तो इनके थर्मल्स इनको लिमिट कर देते हैं, वरना ये तो इनका बस चले 500 वोट खींच लें, ये तो सच बता रहा हूँ। अब वो 500 वोट की पावर कंजम्पशन जो है वो बैटरी तो भाई
जिंदगी में भी कभी नहीं दे पाएगी तुम्हें। बहुत ही बड़ी बैटरी लगा दोगे तो अलग बात है। और सिर्फ गेम्स के लिए नहीं, एडिटिंग या फिर कोई भी तुम सीपीयू या जीपीयू इंटेंसिव काम करोगे, उन सब के अंदर ना पावर कंजम्पशन बहुत ज्यादा होता है। बैटरी उसको अकेले फुलफिल नहीं कर सकती। तो इन दैट केस भाई तुम्हें पावर अडेप्टर लगाना ही पड़ेगा अपने लैपटॉप के साथ जब भी तुम कोई हैवी टास्क करोगे। जैसे अगर तुमने कोई वीडियो एडिट करी, उसको रेंडर पे लगा दिया, तो अगर चार्जर लगा के करोगे तो वो जल्दी रेंडर हो जाएगा। सेम चीज गेमिंग के लिए होती है। और ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब बैटरी फुल चार्ज हो जाती है ना, और फिर भी अगर तुमने पावर अडेप्टर लगा रखा है और सपोज तुम गेमिंग कर रहे हो, तो ये मत सोचो कि बैटरी चार्ज हो रही है। बैटरी चार्ज है भाई, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो पावर अडेप्टर से पावर यूज हो रही है ना, वो डायरेक्टली तुम्हारे सीपीयू जीपीयू पे बाईपास हो जाती है। तो हम जब गेम टेस्ट में तुम्हें दिखाते हैं ना कि भाई 50 वोट यूज हो रही है, 100 वोट्स की पावर यूज हो रही है, वो डायरेक्टली अपने अडेप्टर के थ्रू यूज होती है। बैटरी का उसमें कोई रोल नहीं है भाई, बैटरी नहीं दे सकती इतनी पावर। बल्कि अगर तुम बैटरी पे गेम खेलोगे ना, तो लैपटॉप को खराब ही करोगे, आई मीन बैटरी को। प्लस तुम्हारे एफपीएस भी गिर जाएंगे, उतने ज्यादा पॉसिबल एफपीएस भी वो नहीं निकाल पाएगी क्योंकि उतनी पावर ही नहीं मिल पा रही है सीपीयू जीपीयू को। और बैटरी डिस्चार्ज बहुत जल्दी हो जाएगी, ये एक अलग। तो साइकिल काउंट भी तुम बढ़ा दोगे अपने बैटरी का बेफालतू में। तो ये जितने भी भाई अपने मॉडर्न गेमिंग लैपटॉप अब आ रहे हैं मार्केट में, इन सब में सारे फीचर्स लोडेड हैं। तो तुम ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग पे रखो, वो सब चीज अपने आप संभाल लेगा और आनंद से गेम खेलो चार्जर लगा के, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है। चौथा सबसे बड़ा मिथ भाई, इनकॉग्निटो पे अगर ब्राउजिंग कर रहे हैं तो हमें कोई नहीं देख रहा भाई साहब, हम तो एकदम ऐसे चोरों की तरह घुसेंगे, कुछ साइट्स देखेंगे जिन पे हमें मजा आ रहा है, एंड देन हम बाहर निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता है भाई, तुम्हारी हर हरकत पे नजर रखी जा रही है। आज के जमाने में कोई नहीं बच सकता। इनकॉग्निटो का काम सिर्फ ये होता है कि वो तुम्हारे ब्राउजर में तुम्हारी हिस्ट्री को सेव नहीं करेगा। बट ऐसा तो नहीं है ना कि तुम कहीं से ट्रेस नहीं हो सकते। जैसे कि जो हमारे इंटरनेट प्रोवाइडर हैं, जियो या फिर एयरटेल, जिनका भी तुम वाईफाई यूज कर रहे हो, वो भाई पूरा चेक कर सकते हैं कि तुम किन किन डोमेन को विजिट कर रहे हो। उन्हें भाई सब दिखता है। तो अपने इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से तो बच नहीं सकते तुम। पर चलो कुछ लोग कहेंगे भैया सर्विस प्रोवाइडर ही तो देख रहा है, कोई नहीं, वो बड़ा में जानता है। भाई तुम लोकली भी अपनी हिस्ट्री को निकाल सकते हो, वो भी इनकॉग्निटो वाली। बताऊं कैसे? बेसिकली विंडोज का एक खुद का लोकल रिकॉर्ड भी होता है भाई। उसके लिए कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके तुम्हें ये वाली कमांड लिखनी पड़ेगी, एंड इसको डालने के बाद वो सारी रिसेंटली विजिटेड डोमेन्स की लिस्ट दिखा देगा कि इनकॉग्निटो भी यूज करो या नॉर्मल यूज करो, कहीं पे भी यूज करो, वो सारी साइट्स दिखा देता है। लेकिन हाँ, इसमें एक छोटा सा कैच है कि अगर पीसी को रीस्टार्ट कर दोगे देन फिर ये नहीं दिखा पाएगा, तो वो ये अपडेट कर लेता अपने आप को ना। तो ये एक तरीका है बचने का। बट हाँ, अगर रीस्टार्ट नहीं करोगे कंप्यूटर तो इनकॉग्निटो की भी सारी हिस्ट्री निकाली जा सकती है कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू। तो आगे से ये मत सोचना कि इनकॉग्निटो का मतलब है कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा है। तरीके सारे हैं भाई साहब, ये तो मैंने एक तरीका बताया अभी। अब जाके अपने किसी दोस्त की हिस्ट्री चेक करो और मुझे बताना कि वो क्या क्या देख रहा है इनकॉग्निटो पे जाके। पांचवा सबसे बड़ा मिथ, मैकबुक लेके आता हूँ पहले। भैया मैकबुक में वायरस नहीं आता, हमारे पास मैकबुक ले लिया, अब हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकता है। डायलॉग बाजी तुम्हारा भाई बढ़िया करता है ना, सब्सक्राइब कर दो। चलो इसी बात पे लास्ट मिथ पे आ गए ना हम। ये मैकबुक लेने वाले हर प्राणी का बहुत ही बड़ा मिथ है कि भैया इसमें वायरस नहीं आता है। आता है भाई, हर चीज में वायरस आता है, हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में वायरस आ सकता है। भगवान के बनाए हुए इतने बढ़िया शरीर में जब वायरस आ सकता है तो ये तो फिर भी मैन मेड चीजें हैं। फिलोसफिकल हो जाता हूँ कभी कभी मैं। अब इसके पीछे का लॉजिक बताता हूँ। पहले क्या था, मैकबुक ज्यादा लोगों के पास होते नहीं थे, ज्यादातर लोग विंडोज ही यूज करते थे। वैसे आज भी ऐसा ही है, विंडोज के यूजर आज भी मैक से काफी ज्यादा है, तो इसीलिए ज्यादा प्रोन है भाई वो। मतलब जितने भी हैकर्स या फिर जितने भी वायरसेस डेवलप होते हैं ना, वो जनरली विंडोज के लिए ही होते हैं ताकि मास ऑडियंस को टारगेट कर पाए। बट अब जैसे जैसे मैक के यूजर भी बढ़ते जा रहे हैं ना, तो मैक के लिए भी वायरस डेवलप होते जा रहे हैं। एंड काफी बार मैकबुक यूज करने वाले लोगों को भी वायरस एनकाउंटर करना पड़ा है अपने लैपटॉप में। अगर तुम पायरेटेड चीजें यूज करोगे, अनसेफ ब्राउजिंग करोगे, तो काफी ज्यादा खतरा है कि तुम्हारे लैपटॉप में वायरस एंटर कर सकता है। एंड हाँ, मैक के लिए भी वायरस एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बचे हुए हो। बट हाँ, रिस्क कम है तुम्हारे पास विंडोज के कंपेयर में। पर इसका मतलब ये नहीं है कि वायरस आ ही नहीं सकता है। मुझे दिखाओ तुम्हारा मैकबुक, मैं डाल के देता हूँ वायरस। मजाक कर रहा हूँ, मैं कोई सप्लायर थोड़ी हूँ यार। तो मैं ये नहीं कह रहा कि तुम एंटीवायरस ले लो, मैकबुक वाले थोड़े सेफ साइड पे है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। बढ़िया एकदम ऐसे पायरेटेड चीजों से दूर रहो जितना रह सकते हो, इफ यू कैन देन यू शुड। तो ऐसा कोई दिक्कत तुम्हें नहीं आएगी। मैं खुद काफी टाइम से एक मैक यूजर हूँ और अभी तक मुझे भी ऐसी कोई दिक्कत फेस नहीं हुई है। बस थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके काम करते हैं भाई हम, तो लंबा चलता है। बट ये एक मिथ था, तो मैंने सोचा कि भाई दूर कर दिया जाए तुम्हारा। तो यही थे अपने सारे पॉपुलर मिथ्स जो मैंने 5 ऐसे शॉर्ट लिस्ट करके निकाले। अब इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट अगर तुम्हें चाहिए जिसमें हम थोड़े और मिथ्स को बस्ट कर सके, तो कमेंट सेक्शन में बताना और कुछ खुद भी अपने मिथ्स को सजेस्ट करना जो तुम्हें लगता है कि हाँ भाई मार्केट में एग्जिस्ट तो करते हैं, भैया इसको ब्रेक करो कि क्या ये सच में एक मिथ है या फिर एक सच है। आधा सच आधा फसाना।
बाकी इस पूरी सीरीज को सपोर्ट करो सब्सक्राइब करके बेल आइकन के साथ, और शेयर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ, जो भी भाई लगता है तुम्हें ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं। तो सारी चीजें बिना कहे कर दिया करो, उसी से तो मोटिवेशन मिलता है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।